भगवान परशुराम, विष्णु के छठे अवतार, का जन्म पृथ्वी पर अधर्म और अन्याय को समाप्त करने के लिए हुआ था। उनका असली नाम राम था, लेकिन उनके पिता जमदग्नि द्वारा उन्हें परशु, कुल्हाड़ी प्रदान करने के बाद वे परशुराम कहलाए। वे ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, लेकिन क्षत्रिय धर्म का पालन करते थे। बचपन से ही उनका स्वभाव तेज और धर्म की रक्षा के प्रति कटिबद्ध था। उनकी माता रेणुका, पिताजी जमदग्नि और 5 भाई भी उनके जीवन का अहम हिस्सा थे। भगवान परशुराम का उद्देश्य पृथ्वी से अधर्मी और दुष्ट क्षत्रियों का विनाश करना था, जो अपनी शक्ति और अहंकार में अंधे होकर धर्म का पालन करना भूल गए थे। उन्होंने अपने परशु से अत्याचारी राजाओं का नाश किया और पृथ्वी को अधर्मियों से मुक्त कर दिया। उनका गुस्सा क्षत्रियों के खिलाफ इसलिए भी था क्योंकि उनके पिता जमदग्नि को एक क्षत्रिय राजा कार्तवीर्य अर्जुन ने धोखे से मार डाला था। इस घटना ने उनके जीवन का मार्ग ही बदल दिया। कार्तवीर्य अर्जुन द्वारा पिता की हत्या के बाद परशुराम का क्रोध विकराल हो गया। वे प्रतिशोध की आग में जलने लगे और उन्होंने प्रण लिया कि वे पृथ्वी से अधर्मी क्षत्रियों का अंत करेंगे। उन्होंने 21 बार क्षत्रियों को धरती से मिटाया। यह 21 बार का युद्ध उनके क्रोध और संकल्प का प्रतीक था। हर बार वे क्षत्रियों को पराजित करते और धरती को उनके अत्याचारों से मुक्त करते। इन युद्धों के पीछे केवल प्रतिशोध नहीं था, बल्कि धर्म की स्थापना का महान उद्देश्य था। परशुराम का मानना था कि क्षत्रियों का कर्तव्य था जनता की रक्षा करना, लेकिन जब वे अपने मार्ग से भटक गए और अत्याचारी बन गए, तो उन्हें दंडित करना आवश्यक हो गया। इन 21 युद्धों ने पूरे ब्रह्मांड में भगवान परशुराम की वीरता और क्रोध की छवि को अमर कर दिया। लेकिन इन युद्धों के बाद परशुराम का दिल एक विचित्र उदासी से भर गया। क्या बार बार क्षत्रियों का संहार ही धर्म का मार्ग है? क्या इससे पृथ्वी पर शांति आ सकेगी? 21 बार क्षत्रियों का संहार करने के बाद परशुराम ने महसूस किया कि उन्होंने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है, लेकिन उनके भीतर एक बेचैनी बनी रही। अपने कठोर कर्मों के कारण उन्हें भी भीतर से परिवर्तन की आवश्यकता महसूस हुई। उन्होंने सोचा कि क्या उनके द्वारा किया गया विनाश सही था, और क्या अब वे खुद को तपस्या और शांति के मार्ग पर नहीं ले जा सकते। इस बेचैनी से मुक्ति पाने के लिए भगवान परशुराम ने तपस्या का मार्ग चुना। उन्होंने अपने परशु को त्याग दिया और जंगलों में एकांतवास करने का निर्णय लिया। वह तपस्वी जीवन की ओर अग्रसर हो गए, जहां वे ध्यान और आत्मचिंतन में लीन रहने लगे। इस निर्णय के पीछे उनका उद्देश्य था कि वे अपने भीतर की क्रोधाग्नि को शांत कर सकें और आध्यात्मिक शांति की खोज कर सकें। परशुराम का यह वनवास केवल आत्मशुद्धि के लिए नहीं था, बल्कि यह उनके अवतार की एक महत्वपूर्ण यात्रा थी, जहां वे केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक और तपस्वी के रूप में भी उभरे। जब परशुराम वनवास में गए, तब पृथ्वी पर एक नए युग का उदय हुआ। यह समय त्रेतायुग का था, जब भगवान राम ने जन्म लिया। भगवान परशुराम के युग से त्रेतायुग तक एक बड़ा परिवर्तन हो चुका था। अब क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाले नए राजा उभर रहे थे, जो अधर्म और अन्याय से दूर थे। इनमें से सबसे प्रमुख थे अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम, जो विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं। परशुराम ने सुना कि एक नया धर्मराज्य स्थापित हो रहा है, और इसमें भगवान राम की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हालांकि उन्होंने अपने तपस्या और एकांत जीवन को प्राथमिकता दी और पृथ्वी के इस नए युग में स्वयं को अप्रासंगिक मानने लगे। परशुराम का मानना था कि उनका कार्य समाप्त हो चुका है और अब यह नए अवतार का समय है। त्रेतायुग के आरंभ में भगवान परशुराम की भगवान राम से एक महत्वपूर्ण मुलाकात हुई। यह वह समय था जब राम ने शिव का धनुष तोड़कर सीता स्वयंवर जीता था। इस घटना ने परशुराम को क्रोधित कर दिया, क्योंकि वह इसे शिव की महिमा का अपमान मानते थे।
वे राम के सामने प्रकट हुए और उनसे युद्ध की चुनौती दी। हालांकि भगवान राम ने अपनी शांति और विनम्रता से परशुराम को यह महसूस कराया कि वे स्वयं विष्णु के अवतार हैं। भगवान परशुराम ने राम की दिव्यता को पहचाना और समझा कि अब उनके द्वारा उठाया गया धर्म युद्ध समाप्त हो चुका है। उन्होंने अपने क्रोध को शांत किया और भगवान राम को स्वीकार किया। यह घटना परशुराम के जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ थी, जहां उन्होंने अपने अवतार के अंत को स्वीकार किया और नई पीढ़ी को धर्म की रक्षा का भार सौंपा। भगवान परशुराम ने केवल त्रेता युग तक ही अपनी उपस्थिति नहीं रखी, बल्कि वे द्वापर युग में भी सक्रिय रहे। महाभारत के समय में उन्होंने भीष्म, कर्ण और द्रोणाचार्य जैसे महायोद्धाओं को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी थी। परशुराम का यह योगदान दर्शाता है कि वे युगों-युगों तक धर्म की स्थापना और संरक्षण के लिए सक्रिय रहे। उन्होंने उन योद्धाओं को प्रशिक्षित किया जो आगे चलकर महाभारत के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे। भीष्म, जिन्हें पहले देवव्रत के नाम से जाना जाता था, ने परशुराम से ही युद्ध की कला सीखी थी। इसी तरह कर्ण ने भी उनसे ब्रह्मास्त्र की विद्या प्राप्त की थी। परशुराम ने इन सभी योद्धाओं को धर्म और न्याय की रक्षा करने के लिए प्रशिक्षित किया, ताकि जब भी पृथ्वी पर अधर्म का उदय हो, वे उससे मुकाबला कर सकें। महाभारत के अंत के बाद जब द्वापर युग समाप्त हुआ और कलयुग का आरंभ हुआ, तो भगवान परशुराम का पृथ्वी पर रहना अनिवार्य नहीं था। धर्म की स्थापना हो चुकी थी और अब समय था कि वे अंतर्ध्यान हो जाएं। महाभारत के अंत के बाद जब द्वापर युग समाप्त हो रहा था और कलयुग का आरंभ होने वाला था, भगवान परशुराम ने यह अनुभव किया कि अब उनका पृथ्वी पर रहने का उद्देश्य समाप्त हो गया है। महाभारत के युद्ध के परिणामस्वरूप क्षत्रियों की शक्ति कमजोर हो गई थी और धर्म की स्थापना के नए नियम लागू हो गए थे। भगवान परशुराम ने समझ लिया कि पृथ्वी को अब उनके जैसे योद्धा की आवश्यकता नहीं है। वे यह भी जानते थे कि कलयुग में अधर्म का पुनः उत्थान होगा, परंतु इस समय उनका प्रत्यक्ष हस्तक्षेप आवश्यक नहीं था। अपनी अंतर्दृष्टि के कारण भगवान परशुराम ने अंतर्ध्यान होने का निर्णय लिया। यह घटना गंगा के तट पर मानी जाती है, जहां उन्होंने तपस्या के माध्यम से अपने शरीर को विलीन कर लिया और लोकों से अदृश्य हो गए। इस तरह वे सीधे किसी अन्य लोक में नहीं गए, बल्कि कहा जाता है कि वे आज भी गुप्त रूप से इस धरती पर निवास करते हैं और समय आने पर धर्म की स्थापना के लिए फिर से प्रकट होंगे। हालांकि परशुराम ने प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी को छोड़ दिया, लेकिन उनका अस्तित्व और प्रभाव आज भी महसूस किया जाता है। वे कलयुग के अंत में भगवान कल्कि को भी अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देने के लिए पुनः प्रकट होंगे। इस भविष्यवाणी के कारण उन्हें युगों से बाहर माना जाता है और उन्हें चिरंजीवी का दर्जा दिया गया है। परशुराम के कर्मों का प्रभाव उनके अंतर्ध्यान होने के बाद भी बना रहा। उनके द्वारा किया गया क्षत्रिय संहार और धर्म की स्थापना ने आने वाले युगों के राजा रानी और योद्धाओं को यह सिखाया कि राज सत्ता का दुरुपयोग और अधर्म का पालन विनाश की ओर ले जाता है। परशुराम का जीवन एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करता है जहां व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। परशुराम ने धर्म का पालन करने की आवश्यकता और उसके महत्व को गहराई से समझाया। उनके द्वारा स्थापित मर्यादाएं और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा ने इतिहास में उन्हें एक अनूठा स्थान दिया। उनके कार्य केवल उनके समय तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मार्गदर्शक बने रहे। उनके जीवन का संदेश यह था कि शक्ति का उपयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए, न कि अहंकार या अत्याचार के लिए। उनका जीवन और कार्य क्षत्रियों को यह सिखाने के लिए थे कि शक्ति और सत्ता का दुरुपयोग कभी स्वीकार्य नहीं है। यही कारण है कि वे आज भी शक्ति और धर्म के प्रतीक माने जाते हैं। भारत के विभिन्न हिस्सों में भगवान परशुराम के कई मंदिर हैं,
जहां उनकी पूजा आज भी धूमधाम से की जाती है। महाराष्ट्र, केरल और उत्तराखंड जैसे राज्यों में उन्हें विशेष रूप से पूजनीय माना जाता है। कोंकण क्षेत्र के पवित्र स्थान जैसे परशुराम क्षेत्र को उनकी तपस्या और तपस्थली माना जाता है। इन स्थलों पर लोग आज भी उनकी पूजा अर्चना करते हैं और उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं। परशुराम जयंती पर विशेष रूप से वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को उनके भक्त उन्हें याद करते हैं और उनसे शक्ति और साहस की प्रार्थना करते हैं। परशुराम के नाम से जुड़ी परंपराएं और मान्यताएं उनके जीवन की गाथा को जीवंत बनाए रखती हैं। यह उनकी महिमा का प्रमाण है कि वे आज भी लोगों के दिलों में उसी आदर और सम्मान के साथ निवास करते हैं। उनके द्वारा दिए गए संदेश आज भी पूजनीय हैं और वे इस युग में भी प्रासंगिक हैं। धर्म, शक्ति और साहस का सही उपयोग कैसे करना है, यह भगवान परशुराम की शिक्षा से सीखा जा सकता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान परशुराम का अंतिम पुनरागमन कलयुग के अंत में होगा, जब भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। यह भविष्यवाणी बताती है कि जब कलयुग में अधर्म का चरम होगा और सत्य व धर्म का अस्तित्व संकट में होगा, तब भगवान कल्कि पृथ्वी पर अवतार लेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। इसी समय भगवान परशुराम भी एक बार फिर प्रकट होंगे और भगवान कल्कि को अपने ज्ञान और शक्ति से सशक्त बनाएंगे। परशुराम का यह पुनरागमन केवल एक भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि यह धर्म और सत्य की विजय का प्रतीक है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि भगवान परशुराम केवल अतीत का हिस्सा नहीं है, बल्कि वे भविष्य में भी धर्म की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। यह चिरंजीवी अवतार मानवता के लिए प्रेरणा है कि धर्म का पालन और अन्याय का विरोध हमेशा किया जाना चाहिए, चाहे युग कोई भी हो। भगवान परशुराम का जीवन और उनके कार्य यह सिखाते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए शक्ति का सही उपयोग अत्यंत आवश्यक है। उनके रूप में हमें यह संदेश मिलता है कि कर्म और धर्म का मार्ग सबसे बड़ा और सच्चा मार्ग है और उसी के अनुसार जीवन जीने में ही जीवन की सच्ची सार्थकता है।